हेलो दोस्तों। इस समय संभल में मंदिर जो दंगे मंदिर के चलते हो रही है उत्तर प्रदेश में, हम उसके बारे में ज़रूर आपको बताने जा रहे हैं। संभल में बंद मंदिर मिलने के बाद 1978 का दंगा फिर से चर्चाओं में है। जानकार बताते हैं कि दंगे में कई लोग मारे गए थे। इस दंगे में करीब 169 मुकदमे दर्ज किए गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में संभल दंगे पर वक्तव्य दिया, जिसके बाद अधिकारी सक्रिय हो गए। 16 बार आज़ादी के बाद 16 बार दंगों की आग में झुलसा है संभल। वर्षों ने 1978 के दंगे में शहर जल उठा था, पूरा शहर। लोग औन पौन पर दामों पर बेच रहे थे मकान। 2 महीने संभल में भी कर्फ्यू लगा था। हम आज संभल के बारे में ही बताने जा रहे हैं। संभल में 46 साल पहले दंगों की फाइल फिर खुलेगी। मुख्यमंत्री के वक्तव्य के बाद अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। कमिश्नर जो वहाँ के कमिश्नर हैं, अंजनेय कुमार सिंह ने जिले के पदाधिकारियों से दंगे से जुड़ी फाइलें मांगी हैं। मामले की अब तक की प्रगति रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। अगर संभल की बात करें तो संभल में दंगे तो बहुत सारे होते ही रहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा में संभल दंगे पर वक्तव्य दिया। ये भी कहा कि 1947 से लेकर अभी तक संभल में 209 हिंदुओं की जान दंगों में चली गई है। संभल में 29 मार्च 1978 को दंगों के दौरान आगजनी की घटनाएं हुई थी। जब दंगा हुआ था 1978 में, इस घटना में कई हिंदू मारे गए थे। हमारे पूरे भारत देश में हिंदू मुस्लिम की कहीं ना कहीं लड़ाई की बात हो, जब शोभा यात्रा निकलती है तो ये भी कहा जाता है कि जब उनके जो मुस्लिम एरिया होती है उस क्षेत्र से अगर हिंदुओं की यात्रा निकलती है तो वहाँ पथराव का या दंगों की बात जरूर आती है। लेकिन अगर उनकी शोभा यात्रा निकलती है हिंदुओं के क्षेत्र से तो ऐसा घटनाएं देखने के लिए कम ही मिलता है। ये भी वक्तव्य श्रीमान योगी आदित्यनाथ ने अपनी विधानसभा में कल स्पीच दिया है उन्होंने। अब अगर हिंदू कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ये नारा जरूर है। हमें भारत देश में आज़ादी के बाद आपने देखा होगा कि 1947 में जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ उसके बाद आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का क्षेत्र अलग और भारत देश में जो इधर थे तो इधर, जो उधर चले गए तो उधर। लेकिन आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के बाद भी बांग्लादेश अलग हुआ। अब बात आती है कि संभल में 29 मार्च 1978 के दंगों के दौरान आगजनी हुई, कुछ घटनाएं हुई। इस घटना में हिंदू मारे गए। भय के चलते 40 रस्तोगी परिवारों को घर छोड़कर सोचिए भागना पड़ा था। पलायन के गवाह अभी भी वहां मौजूद हैं। मंदिर में कोई पूजा करने वाला तक नहीं बचा था। घटना के 46 साल बाद अभी तक किसी को सजा तक नहीं मिली। प्रशासन और स्थानीय लोगों की सक्रियता से 46 साल से बंद मंदिर के पट खुले हैं। अभी मंदिर का पट खोला गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। कमिश्नर का कहना है कि इस बारे में हमें किस स्तर पर चूक हुई है यह जानने के लिए दंगों से जुड़ी फाइलें मंगाई गई हैं। दंगे के मामले में गवाहों को कितनी बार पेश किया गया, अदालत के वारंट की स्थिति क्या रही, साक्ष्यों को इकट्ठा करने में किस स्तर पर लापरवाही बरती गई है। फाइलों को देखने के बाद इस सभी समीक्षा की जाएगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। जब तक कोई जानकारी या साक्ष्य जब तक किसी को नहीं मिल जाता तब तक किसी पर कार्रवाई करना उचित नहीं है। सारी चीज़ें जानकारी जब तक पूरी तरह से तलब न हो जाए अधिकारी, जब तक पूरी रिपोर्ट सामने न आ जाए। जैसे कि संभल में 2 महीने तक पहले भी कर्फ्यू लगा था। संभल में 1978 का दंगा 29 मार्च को हुआ था। इस दंगे में पूरा शहर जल उठा था। हालात को संभालने के लिए प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया था।
फिर भी शहर में दोनों समुदायों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी थी। ऐसी स्थिति में कर्फ्यू का अंतराल बढ़ता गया। 2 महीने तक कर्फ्यू लगा रहा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें बात आती रहती है सामने। दुकान बंद कराने के दौरान बवाल बवाल ने ले लिया था दंगे का रूप। वर्ष 1976 में संभल में मस्जिद में के इमाम की हत्या के बवाल हो गया था। उक्त प्रशासन ने हालात काबू कर लिया था, लेकिन शहर में तनाव बरकरार था। राजनीतिक समीक्षाओं को लेकर मुस्लिम लीग ने एक नेता ने बाजार में दुकानों को बंद करना शुरू कर दिया था। दूसरे समुदाय के व्यापारियों ने इसका विरोध किया। मारपीट के हालात बनने पर नेता के साथी उन्हें भी मौके से भाग निकले, छोड़कर उनको। इन्हीं साथियों ने नेता के मारे जाने की अफवाह फैला दी। इसके बाद दंगा भड़क गया। दुकानों में लूटपाट, पथराव, आगजनी शुरू हो गई। देखते ही देखते पूरा शहर जल उठा। दंगे में दर्ज हुए थे 169 एफआईआर। संभल में बंद मंदिर मिलने के बाद 1978 में दंगा फिर से चर्चाओं में आ गया। इस समय जानकार बताते हैं कि दंगे में कई लोग मारे गए थे। इस दंगे में करीब 169 समुदाय मुकदमे दर्ज किए गए थे। इसमें 3 एफआईआर पुलिस की ओर से दर्ज कराए गए थे। दंगे में दर्ज हुए थे 169 एफआईआर। संभल में मंदिर बंद मिलने के बाद 1978 का दंगा फिर से चर्चाओं में आया। अब इसमें जो दंगा हुआ उसमें कई मुकदमे मैंने आपको बता दिया, लेकिन औने पौने पर दाम पर बेचे गए थे जो मकान। आज़ादी के बाद संभल में 16 बार दंगों के आग में झुलसा है। सोचिए, इसमें कई बार सांप्रदायिक दंगे भी हुए। 1978 के दंगे में संभल कई दिन झुलसा था। इससे कई लोगों के अंदर दहशत का माहौल बन रहा था। शहर में असुरक्षा का माहौल बन गया था। इसके बाद दूसरे समुदाय के लोग औने पौने दामों पर मकान बेचकर दूसरे मोहल्ले में चले गए थे। अब आता है कि 46 वर्ष बाद खुले मंदिर के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। सोचिए, 46 वर्ष बाद जो मंदिर का कपाट है वो खुला, द्वार है वो खोला गया। खग्गू सराय में 46 साल बाद शिव मंदिर के कपाट खुलने के बाद दर्शन के लिए सोमवार के सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई। महिलाओं ने भजन कीर्तन किया। प्राचीन शिव के मंदिर दर्शन के लिए शहर से ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी पहुंच रहे हैं। शिव मंदिर में सुबह और शाम को की गई आरती में बड़ी भीड़ संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इसमें जो नेताओं के बयान है वो भी आने शुरू हो गए। आपने देखा ही है। शहर में तीसरे दिन भी अभियान चलाकर अतिक्रमण हटवाया गया। सोमवार को सपा सांसद जियाउर रहमान ने बर्फ के मोहल्ले दीपा सराय और विधायक इकबाल महमूद के मोहल्ले में नालियों के सैलाब तोड़े गए। इसके अलावा हातिम सराय में भी कार्रवाई की गई। अब व्यापारियों से भी आग्रह किया गया। ईओ ने उद्योग व्यापार मंडल के अधिकारी पदाधिकारियों के साथ सोमवार को पालिका में बैठक की गई। इस दौरान आग्रह किया गया कि अतिक्रमण को हटा लिया जाए। अब इसमें आपने देखा होगा कि कुएं की खुदाई में मिली शिव परिवार के 3 खंडित मूर्तियां जब कुएं की खुदाई की गई। वहां खग्गूसराय में शिव मंदिर के परिसर में बने कुएं में शनिवार को खुदाई के दौरान भगवान शिव, गणेश और माता पार्वती की खंडित मूर्तियां मिली। पुलिस ने मूर्तियों को अपने संरक्षण में ले लिया। एसएसपी श्रीश चंद्र ने बताया कि कुएं की खुदाई के दौरान शिव परिवार की मूर्तियां मिली। मूर्तियां कुएं में मलबा और मिट्टी के बीच पाई गई है। मूर्तियां खंडित कैसे, इसकी जांच कराई जाएगी। सोमवार को शहर के अलग अलग इलाकों में 4 प्राचीन कुएं और मिले हैं। लोगों ने अतिक्रमण कर कुओं को पाट दिए थे। पालिका ने कुएं से अतिक्रमण हटवाकर संवारने का काम शुरू कर दिया है। फिलहाल
खुदाई कराई जा रही है ताकि उनको पुराने स्वरूप में लौटाया जा सके। मैं आपको इस बारे में, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हिंदुत्ववादी विचारधारा है, लेकिन इसमें जिनको भी इस बार के आपने वोटिंग में देखा होगा लोकसभा के चुनाव में, जिनको सारी योजनाओं का लाभ मिला, उन्होंने भी वोटिंग कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग जो अफवाहें फैलाए संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर। हमारे देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, क्यों ना किसी एक अच्छे निश्चित मुद्दों पर बहस हो, संसद में भी लोगों को इसकी लाभ मिले। लोग यहाँ से सांसद विधायकों को चुनकर भेजते हैं लोकसभा विधानसभा, लेकिन अपने क्षेत्र के विकास नहीं हो पाती, जिससे विकास में बाधाएं आती हैं। फिर 5 साल के बाद वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र का जो नेता हो, ऐसा हो कि जो अच्छा विकास करता हो, उसे दोबारा वोट मांगने की ज़रूरत न पड़े। हमारे देश में ऐसा नेता अभी तक नहीं हुआ। हैं कई नेता कई जगह जो खाली पर्चा भर, फॉर्म बस भर दें, इसके बाद उनको चुनाव चिन्ह एक बार वो प्रचार प्रसार में बता दें कि हमारा चुनाव चिन्ह ये है, इसके बाद जनता खुद निर्णय लेगी। लेकिन आज का देखे होंगे चुनाव में कि कितनी जम करके आप आरोप लगते हैं, पैसे की बर्बादी, मारपीट, लूटपाट, बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। हम अपने वीडियो में ज़रूर और जो भी घटनाएं घटित होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद दोस्तों।